हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल ज़ुमज़ुम वर्ल्ड। तो कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की दुआओं से माशाल्लाह मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो ये है संडे मॉर्निंग और आज बच्चों की छुट्टी थी और आज पता नहीं क्या बच्चों के पापा के माइंड में आया और काफ़ी दिनों से हमारी जो ऊपर वाली छत थी ना, तो वो गंदी हो रही थी। तो मेरे को तो भैया अब इतना टाइम नहीं मिल पाता, पहले तो मैं फिर भी कर दिया करती थी, लेकिन अब मेरे पास इतना टाइम नहीं है। और उसके अलावा भी अभी पापा ने अपनी, मैंने आप लोगों को बताया था ना कि जो सिलाई मशीन वगैरह है वो सब ऊपर रखी हुई थी बहुत अच्छे से, मतलब पैक करके। अब वो सब निकाली हैं तो काफ़ी सारा गंद हो गया था, कबाड़ा वगैरह सब। कबाड़ा वगैरह तो निकाल के और वो बेच दिया है। अब बाकी जो कूड़ा वूड़ा पड़ा था तो ये काफ़ी टाइम से पड़ा ही हुआ था। और फिर अभी बारिश वगैरह भी आ गई थी तो फिर आपके जीजू के मन में आया कि चलो साफ़ कर देते। तो वो मुझे भी इनवाइट कर रहे थे कि आओ चलो छत पे बैठ के साफ़ करते हैं। कहा चलो मैं आती हूँ। तो बस फिर मैं आई और मैंने कहा चलो मैं आप पहले शूट करूँ, आप लोगों को दिखाऊँ और आप लोगों को बताऊँ कि इस तरह से हो रही है छत साफ़। और पहला ही कोई काम होगा जो ये कर रहे हैं, वरना तो ये कोई काम करते हैं नहीं। लेकिन ये वाला काम तो इन्होंने कर दिया है। और यहाँ पर ये जितना भी सामान है अभी ये काम का ही है, लकड़ी वगैरह का, तो ये सारे साइड में रख दिए हैं और सेटिंग वगैरह सब कर लिया है, ऑलमोस्ट कर लिया था। बस ये झाड़ू वगैरह ही रह गई थी तो इसी के लिए मुझे बुला रहे थे, तो मैंने कहा चलो मैं जाती हूँ। तो बस फिर मैं भी आ गई थी। और बच्चों को तो मतलब जब कहते हैं ना कि कुछ अलग होता है तो बच्चों को तो वैसे ही बहुत अच्छा लगता है, तो उनको छत पे इतना अच्छा लग रहा था। और इसके साथ साथ मुझे आप लोगों से करनी है बात। आप लोग समझ रहे होंगे कि मैं किस बारे में बात करना चाह रही हूँ। नहीं समझ रहे तो मैं बता देती हूँ कि मैं करने जा रही हूँ कल जो मैंने वीडियो डाला है उसके बारे में बात। तो कल जो मैंने वीडियो डाला था ना, वो मुझे पता था कि वो एक मिसाइल की तरह ही होगा और उसका आउटपुट भी ऐसा ही ख़तरनाक होगा जैसे एक मिसाइल का होता है। तो मैंने तो बना दी थी मिसाइल और मुझे यही था कि बहुत ज़्यादा लोग नाराज़ होंगे इस चीज़ से, इस वीडियो से, बट मुझे ये चीज़ करनी थी। और सबसे मेन चीज़ कि मुझे ये चीज़ करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो इंसान मेरी लाइफ में है वो है मेरी माँ, यानी कि मेरी सासू माँ। तो उन्होंने परमिशन दी थी, तो उनकी परमिशन के साथ मैंने ये काम किया। और अभी नहीं दी, वो तो काफ़ी टाइम से कह रही हैं, लेकिन काफ़ी टाइम से मैं ही टाल रही थी। मुझ में शायद ये कह लो कि इतनी हिम्मत नहीं आ पा रही थी इन सब चीज़ों का सामना करने की। कहते हैं ना, काम तो हम कर लें लेकिन उसका जो सामना होता है ना, आउटपुट होता है, कई बार बहुत ज़्यादा मतलब डेंजरस होता है। तो बस मैं उसी आउटपुट से डरती थी। लेकिन फिर अब मम्मी ने जब मुझे समझाया और मुझे बताया तो मुझे भी लगा कि हाँ, अब मतलब ज़िंदगी में ना अपने पैरों में बेड़ियाँ नहीं बांधनी चाहिए। अगर आपको खुला आसमान मिल रहा है, आपको एक ऊंची उड़ान भरनी है, तो आपको इन सब चीज़ों से ऊपर उठना पड़ेगा। तो इसीलिए इन सब चीज़ों से ऊपर उठ के मैंने ये चीज़ की थी। और काफ़ी सारे लोगों के बहुत मतलब ये मैं आपसे कह सकती हूँ, अगर आप मेरा कमेंट बॉक्स खोल के देखें तो आपको 90% कमेंट जो हैं वो नेगेटिव ही मिलेंगे। 10% लोग हैं जो इस चीज़ को समझ रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, बट 90% लोग नहीं समझ रहे हैं। अच्छा जी, तो उसके बाद हम आ गए थे नीचे और यहाँ पर आज बच्चों की और बच्चों के पापा की फरमाइश थी कि इन लोगों को खानी थी वेजिटेबल मैगी। तो मैंने उसके लिए वेजिटेबल्स कट कर लिए हैं। तो ये मैंने कुछ प्याज तो क्यूब्स में काटी है, कुछ लंबी लंबी काट के आपको अभी दिखाई थी। ये शिमला मिर्च है, कैप्सिकम जिसे बोलते हैं। उसके बाद ये मटर ले आए थे, टमाटर आधा है, एक हरी मिर्च है। तो इन सब चीज़ों से हम बनाएंगे वेजिटेबल मैगी। तो चलिए आप लोग के साथ भी शेयर करते हैं कि किस तरह से बनाएंगे। जो चीज़ें काट पीट के रखनी थी वो तो मैंने काट के रख लिया। अब जो नहीं कटेंगी वो नहीं कटेंगे, बस टमाटर एक और कट जाएगा। और मैं बहुत ना झटपट तरीके से बनाऊंगी और कैसे बनाऊंगी आप लोग देखते रहिए। तो मैंने यहाँ पर 1 चम्मच तेल ले लिया था, फिर ज़ीरा डाल दिया उसमें। और अब मैं डालूंगी जो मैंने पतले और लंबे प्याज डाले थे, वो काटे थे, वही डाल दूंगी। और इसके अलावा मैं आप लोगों से यही कहना चाहती हूँ कि आप लोगों ने हमेशा मुझे सपोर्ट किया है। और जब मैंने ये यूट्यूब का काम शुरू किया था ना, तो काफ़ी सारे लोग, इवन उसमें हमारे रिश्तेदार भी, मतलब मेरे और रिश्तेदार भी शामिल हैं, चाहे ससुराल के हो चाहे मायके के। मैं रिश्तेदारों की बात कर रही हूँ, घर वालों की बात नहीं कर रही। यानी कि मेरे ससुराल वाले नहीं, और जो यहाँ के और रिश्तेदार हैं वो, और उसके अलावा मेरे मायके के रिश्तेदार, सब लोगों ने कुछ ना कुछ या तो ये कह लो कि मजाक बनाया था, या तो ये कह लो कि हर तरीके से जैसे जिसको अच्छा लगा
बैक बाइटिंग या कुछ भी आप कह सकते हैं। तो ये इन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा बवाल हुआ था और उस दौरान सब मुझे पागल ही कहते थे कि ये पागल है, ये पता नहीं क्या-क्या करती रहती है, इसमें दिमाग नहीं है। तो ख़ैर उस पागलपन में ही अल्लाह ने इतनी वो करी, इतनी रहमत करी और आप लोगों ने इतना ज़्यादा प्यार दिया, कुछ लोगों को मेरा पागलपन पसंद आया। तो बस वो पागलपन करते-करते आज माशाल्लाह से आप लोगों की दुआओं से बहुत जल्द मेरे 25,000 सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं। ऑलमोस्ट मतलब आने वाले हैं, लास्ट का बिल्कुल रह गया है, 100-150 के करीब रह गए हैं। तो बस आप लोगों की दुआ रही तो वो भी पूरे हो जाएँगे इंशाल्लाह। तो मैं आप लोगों को यही समझा रही थी कि जब कुछ भी हम नया काम करने चलते हैं ना, तो उस पे ज़्यादातर हमें लोगों की नेगेटिविटी का ही सामना करना पड़ता है। लोग नहीं समझ पाते, मैं इसको नेगेटिविटी भी प्रॉपर नहीं कह सकती, लोग नहीं समझ पाते कई बार नई चीज़ों को, लेकिन फिर वो धीरे-धीरे जब देखने लगते हैं, एक्सेप्ट करने लगते हैं, तो फिर सब चीज़ें नॉर्मल हो जाती हैं। तो यही चीज़ मेरे साथ हुई थी। तो मैं इन चीज़ों से बहुत टाइम से घबरा रही थी, इन चीज़ों का ऐड करने से। अभी भी काफ़ी सारी चीज़ें और हैं, लेकिन मैं नहीं करती हूँ। लेकिन ये वाली चीज़ जो थी वो मुझे करनी थी, क्योंकि मैं खुद वहाँ से शॉपिंग करती हूँ, आप लोगों को पता है, और उसका जो रिज़ल्ट होता है वो बहुत अच्छा होता है। तो क्या था, कैसे था, इसलिए मैंने आप लोगों को डिटेल में बताया। और काफ़ी सारे लोग ये कमेंट कर रहे हैं कि पैसे के लिए तुमने अपनी शर्म-ओ-हया सब बेच दी है, तो ऐसा आपको लगता है। मेरे साथ ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं है। मेरी शर्म-ओ-हया की लिमिट क्या है, क्या नहीं है, वो सब मुझे अच्छे से पता है। और जिन लोगों को ऐसा लग रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि फिर उन लोगों को मेरा वीडियो 2 या 3 बार देखने की ज़रूरत है कि उसमें कहाँ और किस मोड़ पे मैंने कौन-सी शर्म और हया बेची है। मैंने अपना काम बड़े ही ईमानदारी और बड़े ही डिग्निटी के साथ किया है। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आया, वो एक अलग आपका प्रॉब्लम है, और अगर आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, तो अब मुझे लगता है कि एक्सेप्ट करने का टाइम आ गया है। ये रिक्वेस्ट सिर्फ़ उन लोगों से है जो मुझसे प्यार करते हैं, और उनके मैंने कमेंट्स पढ़े हैं जिन्होंने इस चीज़ के ऊपर थोड़ी-सी मुझसे मतलब शिकायत करी है कि अभी ये सब चीज़ें क्या हैं। तो मैं उन्हीं को समझा रही हूँ, उन्हीं को बता रही हूँ। और बाकी जो नेगेटिविटी हमेशा करते हैं, वो तो फिर वो करते ही हैं ना। उनके लिए तो मैं जाय-नमाज़ पे भी खड़े होके जब नमाज़ भी पढ़ रही होती हूँ ना, तो उन्हें उसमें भी कुछ ना कुछ गलत ही नज़र आता है। तो उन लोगों को तो मैं कभी नहीं समझा सकती, और उन्हें समझा के मैं अपना टाइम भी वेस्ट नहीं करना चाहती। समझाना सिर्फ़ उन लोगों का है जो मुझसे प्यार करते हैं, कि अब आपको अपना थोड़ा-सा नज़रिया बड़ा करना पड़ेगा। आप लोग, काफ़ी लोग मुझसे ये भी कह रहे हैं कि आपसे ये एक्सपेक्टेड नहीं था। तो मैंने किसी की कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं तोड़ी हैं, लेकिन बस ये है कि कुछ चीज़ें होता है कि बंदा एक माइंड सेटअप कर लेता है। जैसे कि मुझे लोग ये भी कह रहे हैं कि आप तो बड़ी संस्कारी बहू थी, अब कहाँ गए आपके संस्कार? मेरे संस्कार मेरे पास ही हैं, और इंशाल्लाह हमेशा रहेंगे। ये सब काम करने से मुझे नहीं लगता कि संस्कार कहीं भी चले जाते हैं। मैं कहीं बाहर नहीं जा रही, मैं कहीं बाहर जाके कोई गलत काम नहीं कर रही। या कई लोग तो घर में बैठ के भी बहुत सारी चीज़ें गलत करते हैं, मैं ऐसा कुछ नहीं कर रही। मैं अपना काम कर रही हूँ तरीके से, बड़ों की रज़ामंदगी से, उसके बाद ये सब काम होते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं अपनी मर्ज़ी से और ये सब चीज़ें कर लेती हूँ और मेरे घर में किसी को कुछ पता भी नहीं है। ऐसी चीज़ें होंगी तो मेरे घर में भी परेशानियाँ होंगी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि मैं खुद इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा समझदार हूँ। बड़े जब कहते हैं तो मैं वही काम करती हूँ, और उनकी इजाज़त के बिना मैं कोई काम नहीं करती हूँ। और अल्लाह का करोड़-करोड़ शुक्र है कि मेरे बड़े इतने समझदार हैं कि मैं ये कह रही हूँ कि कोई शहर में रहने वाले लोग भी कहते हैं ना, कि जैसे मैं आप लोगों को हमेशा बताती हूँ कि मेरा ससुराल गाँव में है, तो इतना बड़ा दिल और इतनी बड़ी मेंटालिटी शहर वाली शायद सासों की भी नहीं होगी, जो मेरी गाँव में रहने वाली सास की मेंटालिटी है, कि भाई वो मुझे इतना ज़्यादा सपोर्ट करती हैं। इंशाल्लाह फ्यूचर में आपको और भी बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी जो आप लोगों ने मुझसे एक्सपेक्ट नहीं की होंगी, लेकिन वो बहुत मज़ेदार होंगी, और मेरे हिसाब से तो मज़ेदार होंगी। अब उसका भी आउटपुट कैसे निकलता है वो भी हम फ्यूचर में ही देखेंगे। ये फ्यूचर डिसाइड करेगा कि क्या होगा आने वाले टाइम पे और क्या नहीं होगा। बस मुझे आपसे आपका प्यार चाहिए, और आपसे हिम्मत चाहिए कि आप लोग मेरी हिम्मत बनो, मेरी हिम्मत मत तोड़ो। तो आप लोग हैं तो सब कुछ है, आप लोगों का प्यार है तो सब कुछ है। धीरे-धीरे चीज़ें सब ठीक हो जाती हैं, और थोड़ा-सा अपना कहते हैं ना कि थोड़ा-सा नज़रिया आप लोग भी मेरी तरफ से अपना चेंज कीजिए। तो आप सोचे होंगे कि मैं मैगी बना रही थी तो मैं चीला क्यों बनाने लगी। तो ये एक चीला रखा था, तो मैंने मतलब 2 बनाए थे, एक मैंने खा लिया। तो बस यहाँ पर मैंने चाय बना ली है, मैंने एक अंडा बॉयल कर लिया, एक चीला, और ये थोड़ी-सी मैगी मैंने अपने लिए भी ले ली है, और इन लोगों को भी मैंने दे दी थी, और सब लोग खा चुके हैं। अब लास्ट में बस मैं ही खा रही हूँ। तो बस अब मैं कर लेती हूँ जल्दी से नाश्ता, क्योंकि मुझे लग रही है बहुत ज़ोरों से भूख। और क्या खा रही हो? नाश्ता?
टेस्टी है? वाह कर दो। वाह, मज़ा आ रहा है। ऐसे तो करो हाथ से। अभी 2 मिनट है ना? अभी 2 मिनट है ना? किस चीज़ में? अभी 2 मिनट है ना? किस चीज़ में? तो जी अब हो गया है शाम का टाइम और आज ना मुझे थोड़ी सी भूख लग रही थी, तो मैंने इनको बोला, मैंने कहा कुछ लेते आना, तो इन्होंने बोला क्या लाऊं? मैंने कहा टिक्की ले आना, तो बस ये टिक्की लेकर आए हैं, अपने लिए भी लाए, मेरे लिए भी लाए। तो आज हम खाएंगे टिक्की शाम को। और आप सोचेंगे कि आज मैं घर क्यों नहीं जा रही, आज मैं यहीं क्यों खा रही हूँ? वैसे तो मैं हर छोटी से छोटी चीज़ लेके अपनी मम्मी के पास जाती हूँ, वो इसलिए क्योंकि आज घर जाना ही नहीं था, पहले से ही मुझे पता था, क्योंकि गाड़ी नहीं थी, गाड़ी भैया लेके गए हुए हैं, तो फिर जाने का कोई कन्वेंस नहीं था। और बच्चों की तबीयत भी अभी ऐसी कोई ठीक नहीं थी कि मैं इनको पैदल घसीट के ले जाऊं। तो फिर मम्मी पापा ने कहा नहीं, तुम अपना रेस्ट करो और कोई नहीं, एक दिन नहीं भी आओगे तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। मैंने आपको कई बार पहले भी बताया कि माशाल्लाह से काफ़ी ज़्यादा मुझे सपोर्ट करते, तो ऐसा नहीं है कि आप परेशान होकर, लेकिन आओ ज़रूर आओ, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर टिक्की वाले भैया ने ये ऐसे ही दे दी थी, मतलब कि खुद ही बनाना, और इसलिए भी क्योंकि थोड़ा टाइम हो जाता है ना, तो ये थोड़ी सी सौगी सी हो जाती है, तो इस वजह से अलग दे दी थी। तो मैं अब बना रही हूँ और हमें शूट कर रहे हैं आपकी जीजू। तो बस चाट तो सासनी की बहुत ही बेहतरीन होती है, सासनी की चाट जैसी तो कोई चाट होती नहीं है। तो मैं कई बार अपने व्लॉग्स में आप लोगों को बता चुकी हूँ कि कुछ भी आप यहाँ का खा लो, टिक्की खा लो, भल्ले पापड़ी खा लो, कुछ भी खा लो, बहुत ज़्यादा यम्मी होती है। और यहाँ पर आपके जीजू मुझे शूट कर रहे हैं, मतलब इतना पास से शूट कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है मेरे मुँह में बैठ के शूट करना चाहते हैं, सब दिखाना चाहते हैं। मैंने बोला था शूट कर दो, लेकिन इतना पास से थोड़ी। तो खैर बहरहाल दूर से तो मैं अच्छी लग रही हूँ ना। कोई कोई वीडियो होता है जिसमें मैं खुद को, अपने आप को अच्छी लगती हूँ, तो आज मैं खुद को, अपने आप को अच्छी लग रही हूँ। अगर अच्छी लग रही हूँ तो आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और यहाँ पर आयरा तो सो रही है, आयरा भी नहीं उठी है, और आयरा को हम इतना उठा रहे थे लेकिन वो नहीं उठ रही थी। लेकिन आयरा का सारा वो छोटी वाली मैडम ने पूरा कर दिया, और पीछे मैंने पूरा धोबी घाट बनाया हुआ है, सारे कपड़े धो के सुखाए हुए हैं। और यहाँ पर ये लिबा के अलग ही नाटक शुरू हो रहे हैं, वो अपने पापा को नहीं खाने दे रही है। मैं उसको इतना बोल रही हूँ मुझसे खा लो, ये कर लो, वो कर लो, लेकिन उसका एक अलग ही रहता है। और भैया बर्दाश्त भी इनके पापा ही करते हैं, मैं तो 2 मिनट में ठीक कर देती हूँ। ठीक तो खैर नहीं होता, लेकिन वही होता है कि गुस्सा उतार देती हूँ अपना, डांट देती हूँ, चिल्ला देती हूँ, और कई बार ज़रूरत पड़ती है तो एक आध लगा भी देती हूँ। लेकिन उनके पापा देखो कैसे उसको मना रहे हैं, उसको समझा रहे हैं, खा ले बेटा, मुझे खाने दे, लेकिन वो बेटा ही है कि नहीं, ना तो खा रही है ना खाने देती है। हमें इशारों से बार बार कह रही है अरे वो ठंडी हो रही है खा लो, अरे वो ठंडी हो रही है खा लो, तो अरे खा लेंगे, अरे कोई नहीं, वो उसके आंसू पोंछ रहे हैं, पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं। मैं कहती हूँ मतलब टॉलरेंस एक लेवल भी होता है, लेकिन इनका और इन बच्चों के दादू का वो सब हाई है। ये बहुत ज़्यादा टॉलरेट करते हैं इन बच्चों को, मुझसे नहीं होता। मैं बार बार इशारा कर रही हूँ, अरे खा लो ठंडी हो रही है, मेरी तो ख़त्म भी हो गई है। और ये अभी रख के बैठे हैं, वो पूरा उसको मनाएंगे, वो जब इजाज़त देगी तब कोई काम जाके होगा। ऐसे क्यों होते हैं ये पापा लोग, ऐसे क्यों होते हैं, इतना ज़्यादा क्यों पैम्पर करते हैं? तो फिर यही तो यादें रह जाती हैं, फिर बेटियाँ याद करती हैं और रोती हैं जैसे कि हम करते हैं। यही इतिहास चला आया है और यही चलता रहेगा। टिक्की खाने से पहले ना मेरे पास एक फ़ोन आया था, और फ़ोन किसका था मैं आपको बता देती हूँ। आप लोगों को शायद याद होगा कि मेरे घर अभी एक बाजी आई थी, जिन्हें मैंने बताया था कि वो भी मेरी फ्रेंड है और उनकी मम्मी भी मेरी फ्रेंड है, और उनके घर में सब मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। तो उन बाजी का फ़ोन आया था, तो वो ये कह रही थी कि भाभी भैया मेरी जो बड़ी बाजी हैं वो अपनी बड़ी बाजी के यहाँ हैं, उन्होंने आपके लिए भेजी है बिरयानी। मैंने पूछा बिरयानी क्यों? तो उन्होंने बताया कि एक्चुअली मेरे भैया भाभी आ रहे थे यहाँ पर, बाजी ने नियाज़ की थी, तो भैया भाभी यहीं आ रहे थे, तो हमारी जो गाड़ी, उनके पास अपनी गाड़ी भी है, तो हमारी जो गाड़ी है वो कहीं गई हुई थी, तो भैया ने आपकी गाड़ी मांगी थी भैया से कि गाड़ी दे दो। तो आपके भैया ने इन्होंने बोला था कि हाँ हाँ ले जाना। तो उन भैया ने पूछा था, मतलब उन बाजी के भैया ने, कि क्या चार्जेस वगैरह होंगे? तो उन्होंने बोला कि नहीं कोई चार्जेस नहीं है, बस बाजी से बोलना हमारे लिए बिरयानी भेज दे। तो बस फिर गाड़ी तो खैर नहीं गई क्योंकि उनकी अपनी गाड़ी खुद की आ गई थी। तो लेकिन ये मैसेज बाजी तक पहुंच गया था, और बाजी ने हमारे लिए देखो बिरयानी भेज दी। और ये बिरयानी नहीं है, ये बाजी का इतना सारा प्यार है, इतना सारा प्यार है, मैं आपको क्या ही बताऊं। तो मुझे इतना ज़्यादा अच्छा भी लगा था, और मैं बाजी से ही बोल रही थी कि क्यों परेशान हुई बाजी, क्या ही हो गया, उन्होंने मजाक में बोल दिया होगा।
तो फिर जो बाजी मेरी फ्रेंड है उन्होंने बोला नहीं, बाजी ने बड़े प्यार से भेजी है और आप लोगों के लिए भेजी, आप लोग खाना। तो यहाँ पर ये मैं थोड़ी सी मैंने रख दी है और थोड़ी सी निकाल ली है, रखी हिना बाजी के लिए। एक्चुअली हिना बाजी आई हुई हैं, आप लोग को पता नहीं है, हमारी बिट्टो आई हुई हैं, तो उनको भी बिरयानी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पर मैंने थोड़ी सी गर्म कर लिया, मैं और ये खा लेंगे और बाजी के लिए भी भिजवा दूँगी। तो बस ऐसे ही कहते हैं ना, मतलब चीज़ कितनी भी हो उसे मिल बांट के खाओ ना, तो उसका एक अलग ही मज़ा होता है, एक अलग ही प्यार होता है। तो मुझे तो बहुत ज़्यादा मज़ा आता है मिल बांट के खाने में। तो खैर मैं उन बाजी का फ़ोटो लगा दूँगी यहाँ पर, और उनका नाम मैं आपको बताती हूँ। बाजी का नेम है आयशा, और मैं क्या ही बताऊँ, इन सब के पूरी फैमिली इतना ज़्यादा प्यार देती है, इतना ज़्यादा रिस्पेक्ट देती है। आप लोग कई बार कहते हैं ना कि आप पैसे कमाती हो यूट्यूब से, ये करती हो वो करती हो, तो मैं कहती हूँ पैसे से ज़्यादा मैंने प्यार कमाया है। और ये वैसे तो मैं मॉर्निंग वॉक पे जाती थी तब ये लोग मुझे मिले थे, लेकिन मेरी वीडियो से ये लोग मेरे और ज़्यादा करीब आए और मुझे जाना, अंदर से पहचाना। तो बस वही है कि यूट्यूब के ज़रिए से काफ़ी सारी चीज़ें हुई हैं। तो यहाँ पर मैंने थोड़ी आयरा के लिए भी दिए कि हम लोग सभी खा लेंगे। तो आयरा भी अभी सो रही थी, उठेगी तो खा लेगी। पहले मैं सोची थी कि अपने साथ ही खिला लूँगी, फिर मैंने निकाल लिया, लेकिन फिर मैंने उसको उठाया तो वो नहीं मान रही थी, तो फिर मैं वापस इसमें पलट जाऊँगी। तो बस यहाँ पर अब मैं और ये बैठ के खाते हैं। और मैंने ना थोड़ी सी चटनी भी कर ली है, मैंने कहा इसके साथ अच्छी लगेगी। और वैसे भी बिरयानी बहुत ज़्यादा चटपटी थी, और उसके अलावा तो इसमें बाजी का ढेर सारा प्यार मिला हुआ था। तो बस यहाँ पर अब मैंने दोबारा आयरा के लिए निकाल दी थी। तो बस ये रही बिरयानी। और बाजी आप देख रही हो ना वीडियो बाजी ये वीडियो ज़रूर देख रही होंगी, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपके इतने सारे प्यार के लिए। और भैया का भी शुक्रिया जो कि आए थे स्पेशली देने के लिए। तो भैया का फ़ोन आ गया था इनके पास कि मैं आ रहा हूँ, तो मैं स्पेशली खाते टाइम भी अपनी वीडियो बना रही हूँ बाजी को दिखाने के लिए कि देखो बाजी मैंने खाई थी और बहुत ज़्यादा ये मैं आप ही से पूछ रही हूँ कि आप लोग भी खा तो ये प्यार ही होता है। देखो वो लोग खा रहे हैं तो उन्होंने मेरे लिए भी भिजवा दी, तो और कुछ भी नहीं होता इस तरह से। वरना सगे बहन भाइयों में भी आजकल वो प्यार नहीं रह गया है जो कि आजकल, मतलब वो लोग मुझसे करते हैं, आजकल नहीं करते, वो लोग मुझसे करते ही हैं, और मैं भी उन लोगों से बहुत ज़्यादा करती हूँ। इंशाल्लाह हम बहुत जल्दी मिलेंगे भी। अभी काफ़ी टाइम से हम लोग का मिलना भी नहीं हुआ है। जब मैं रमज़ान खोलने गई थी ना, उनके यहाँ रमज़ान में इफ्तार पार्टी थी। अब ये मैं इन्हीं के ऊपर गुस्सा कर रही हूँ, ये फिर उसमें लग गए, लिबा में लग गए। अब वो बिरयानी भी उसे खिला रहे हैं, तो मैं गुस्सा कर रही हूँ और मैं भूल गई कि मैं शूट कर रही थी तो मुझे गुस्सा, मैं कह रही छोड़ दो भाई, छोड़ दो, उसे खाने दो। तो बस यहाँ पर अब इनके मेहंदी लगा रही थी मैं, इनके बाल बहुत ज़्यादा मतलब वाइट हो रहे थे, तो इनका अब मेरे मेहंदी लगा दो। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो ढेर सारा लाइक कर देना, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर देना। कोई गलती हो गई तो उसे माफ़ कर देना। मैं आपसे मिलूँगी इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट वीडियो में। और ये अभी मैं एक हाथ से शूट कर रही हूँ तो इसलिए आपको ऐसा लग रहा है, वरना एक हाथ से ऐसे बाल पकड़ के और फिर इस तरह से नीचे से लगाया जाता है। तो चलो फिर मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।